गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज। और दोस्तों मैं हूं अभी फ्रांस में, फ्रांस के डिजोन में। और जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि भाई हम जा रहे हैं नए साल के पहले ट्रिप के लिए, तो कल हमने 3 घंटे के ड्राइव के बाद एक पार्किंग में आ गए थे और भाई यहाँ पर खाना पीना करके आराम कर लिया था। तो सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 8। आपका भाई अभी सो के उठ रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश अप के लिए। और आज हम अपने कंटिन्यू करेंगे ड्राइव। दोपहर 2 बजे की लोडिंग है। सो दोस्तों आपको बताता हूँ बाहर का कुछ नज़ारा। तो अभी देखिए मैं सो के उठ रहा हूँ भाई, 8 साढ़े 8 हो गए हैं और बाहर देखो बढ़िया दिन निकल आया है। तो ये कुछ नज़ारा है जी बाहर का। और सामने है पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर और फ्रेश भी हो लेंगे, साथ में अगर शावर अवेलेबल होगा तो शावर भी कर लेंगे और फिर आके ब्रेकफास्ट करके फिर अपना सफ़र कर लेंगे आज का शुरू। सो दोस्तों बढ़िया लंबी नींद ले ली है और यहाँ पर रुक के मैंने अभी रात को सब्जी भी बना के रख ली है ना। तो शाम को सब्जी बना के रख ली, तो उससे क्या है कि अभी आज का और कल का दिन निकल जाएगा। तो मैंने बैग कर लिया है रेडी और एक बार निकलते हैं बाहर और चलते हैं। साथ में बैग ले लिया क्योंकि अगर शावर हुआ ना तो वहाँ पर साथ में गाइस शावर ले लेंगे। शावर से अपना फिर बढ़िया दिन हो जाएगा शुरू। तो बाकी आपको बताते हैं, हमने आज करनी है फ्रांस से गाड़ी लोड और जाना है जर्मनी। तो उसकी कल की अनलोडिंग है जर्मनी की, तो वो भी आपको बताएंगे सारा ट्रिप आज का। जैसे भी हम निकलेंगे लोड करके है ना, तो लोडिंग अभी सिर्फ 50 किलोमीटर यहाँ से आगे है और फिर लोड करके फिर हमने सीधा आगे जर्मनी की तरफ निकलना है। तो कल रात को ना भाई ये वाली पार्किंग ना मतलब भर गई थी पूरी, इसमें जगह नहीं थी। अभी देखो पूरी गाड़ियाँ चली गई हैं है ना, जगह ही जगह बननी पड़ी। अब तो चारों तरफ स्लॉट ही स्लॉट खाली पड़े हैं। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों बाहर का। बढ़िया हल्की हल्की धूप निकल गई है। ये देखो ये है कुछ पार्किंग। तो यहाँ पर भी रेस्टोरेंट है और पीछे पेट्रोल पंप है। तो चलते हैं पेट्रोल पंप में, पहले पता करते हैं अपने को शावर वगैरह मिल जाए, नहीं हुआ तो फिर रेस्टोरेंट में देख लेंगे। शावर यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो भैया चाबी अपने को मिल गई है, तो फटाफट चलते हैं नहा लेते हैं। और बाहर भी देखो आज बढ़िया दिन निकला है। अभी देखो धूप निकल आई है ना, तो दिन अच्छा होने वाला है। तो शावर भी अवेलेबल है, तो फटाफट शावर कंप्लीट करके फिर निकलते हैं। नहाना धोना सब हो गया भैया और अब चलते हैं फटाफट बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह के 10 बजने को आ गए हैं, 9:45 हो गए हैं। तो ब्रेकफास्ट करके बर्तन वगैरह धो के सेट हो जाते हैं अपने आज के काम के लिए। फिर निकलते हैं लोडिंग पे है ना। एक घंटा पहले पहुँच जाते हैं ताकि अगर गाड़ी पहले भी लोड हो जाए ना तो बढ़िया है फिर है ना। फिर शाम को जल्दी निकलेंगे क्योंकि आज को करूँगा मैं नाइट ड्राइव और जाऊँगा जर्मनी गांव वाले रास्ते से। उस एरिया में ना पार्किंग नहीं मिलती है, या तो मुझे फिर जाके अनलोडिंग लोकेशन पे ही पहुँचना पड़ेगा या तो कहीं पीछे पहले ही पार्किंग मिल जाए तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा ना। वो सब मतलब पूरा सेटलमेंट करना पड़ेगा। सो चलते हैं। ये देखो आज ना हल्की धूप निकल आई है भाई, मौसम थोड़ा खुल गया है। खाना पीना ऑल सेट। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है और सारे काम निपटा लिए हैं। तो दोपहर के 12 बजने को आ गए हैं और यहाँ से करना है अब अपना सफर शुरू। तो 50 किलोमीटर दूर अपनी लोडिंग लोकेशन है। और भाई बाहर ना मौसम हो गया खराब। सुबह देखा आपने बढ़िया धूप लगी थी, लेकिन अब देखो पूरा फुल क्लाउडी है। इस हिसाब से तो लगता है कि भाई बर्फ गिरना शुरू हो सकता है ना। बस 2-3 घंटे रुक जाए, अपनी वहाँ पर लोडिंग हो जाए, लोडिंग के बाद फिर होती रहे बर्फबारी, जो भी होना हो बारिश, फिर हम अपने सफर में निकल पड़ेंगे अनलोडिंग के लिए ना। तो अभी सब्जी मैंने रात को बना ली है, तो लोडिंग के बाद जब भूख लगेगी आगे ब्रेक के लिए रुके तो खाना हम खाएंगे वहाँ पर। तो ये है अभी A5 के पास में खड़ा हूँ, डिजोन के पास में ना। तो मुझे निकलना चौमाउट फिर नैन्सी की तरफ होते हुए हमें निकलना है फिर मल हाउस की तरफ। इस बज के दोपहर के 12 और इस पार्किंग में आपके भाई को देखिए 18 घंटे 56 मिनट हो गए रेस्ट पे। और अब हम करने जा रहे हैं अपनी ड्यूटी शुरू। तो ड्यूटी शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको पता है कि टैकोमेंट्री करनी होती है ना, तो टैकोमेंट्री कर लेते हैं। वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लेना। और भैया बाकी इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। तो हमने आज 7 तारीख 12 बजे हमने कर ली है अपनी ड्यूटी शुरू। और ड्यूटी शुरू करते ही बाहर का नज़ारा बताऊं आपको, खतरनाक वाला। बाहर भाई स्नोफॉल शुरू होगी। ये देखो मैंने बताया था ना कि स्नोफॉल होने वाली है। ये देखो दिख रही है, ये लो भैया स्नोफॉल शुरू, स्नोफॉल शुरू। अरे भाई साहब अभी तो मेरे को गाड़ी लोड करनी है वहाँ पे जाके। देखो बर्फ़ गिरना शुरू हो गया। तो भाई इस हिसाब से तो काम ख़राब होने वाला है। लो लग गए भैया लग गए। अब जब काम करने की बारी है तब स्नोफॉल शुरू हो गया है। तो आ गया हूँ एक बार फिर से हाईवे में। और भाई बाहर जैसे मैंने बताया स्नोफॉल हो गई है शुरू। अभी तो बारीक बारीक स्टॉर्म जैसा चल रहा है, अगर ज़्यादा हो गई ना तब हो जाएगा काम खराब। तो दोस्तों अभी तो जनवरी चल रही है, अभी जनवरी 7 है आज है ना। और अभी तो भाई लगभग 3 महीने, मार्च के एंड तक तो मतलब बर्फ़ होती ही है। वैसे अप्रैल में भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाती है बर्फ़ है ना, बर्फबारी हो जाती है। तो अभी तो देखो 3 महीने क्या ही हाल होगा ना। अगर अच्छी खासी बर्फ़ रही ना इस बार तो भाई मज़े भी आएंगे और इस मज़े में भैया बैंड भी बजेगी है ना। क्योंकि जैसे कई बार हमें लोड ऐसे मिलते हैं जो बाहर से करने पड़ते हैं, जिसमें बेल्टें पड़ती है, या कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आदमी को बाहर रहना पड़ता है। वो परेशानी वाली बात है, उसमें आदमी परेशान हो जाता है। बाकी ड्राइविंग टाइम पे आदमी मतलब ड्राइवर कंफर्ट में है नो डाउट, बट भाई जब बाहर निकलना है ना
तो बड़ा मुश्किल है। जैसे पानी भरना है बाहर, है ना, वो सब चीज़ें, बर्तन धोने हैं भाई, बैंड ही बजाती है उस टाइम। तो बाहर ना तूफान भाई बर्फ़ का ज़्यादा आ गया है। दूसरी तरफ की ना गाड़ियाँ रोक दी है। यहाँ पर आके थोड़ा सा कुछ हुआ है और उसके चक्कर में देखो पूरी गाड़ियाँ रोक दी है। मैं आपको बताता हूँ, इस सामने भाई पुलिस वाली गाड़ियाँ लगी थी और ये देखो पुलिस वाले खड़े भी हैं और पूरी कॉन्वॉय देखो, पूरे ट्रक रोक दिए हैं। ये देखो पूरे ट्रक भाई साइड में हो गए हैं क्योंकि स्नो स्टॉर्म ना पीछे की तरफ को ज़्यादा है। और देखो सारे ट्रक भाई रुक गए हैं, अपने वाली लाइन चल रही है। अब इस तरह को ना स्नो स्टॉर्म उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये देखो भाई साहब, अब ये लाइन देखना आप, ये सारे ट्रक ही ट्रक हैं। कारें तो चलो चली गई हैं, लेकिन सारे ट्रक रोक दिए गए हैं। तो भाई जब वेदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो और वेदर की मतलब ज़्यादा संभावना हो कुछ स्टॉर्म आने की, तो फिर ऐसे हालात भी बन जाते हैं। तो भाई साहब देख लो क्या जुगाड़ किया है, मतलब ये लाइन कितनी लंबी होगी कि सारे के सारे ट्रक रुक गए हैं, है ना। और कारें बस आगे आ रही हैं, कारें भी देखो इक्की दुक्की कारें आ रही हैं कोई कोई, बाकी ट्रक की लाइन आप देखते जाओ। खतरनाक वेदर की अपडेट है कि भाई स्टॉर्म ही आ रहे हैं। बाकी आपको अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उतनी आपको बर्फ़ दिखेगी नहीं, लेकिन बारीक बारीक बर्फ़ का एकदम ना तूफान चल रहा है बाहर। तो ये लोग पूरे ट्रक भाई सड़क से बाहर निकाल दिए, एक लाइन तो सड़क से बाहर ही निकाल दी है। गाइस हाईवे को छोड़ के आगे हैं जी गांव वाले रास्ते में, तो इसी रास्ते में आगे जाना है और हाईवे इस मतलब रास्ते के साथ में कहीं आगे अपनी लोडिंग है। तो हाईवे से देखो बाहर दिखता नहीं है कि भाई कैसा होता है नज़ारा। जैसे गांव वाले रास्ते में आओ ना, तो देखो अब भाई खेत खलिहान, ऊपर तक पहाड़ दिख रहे हैं और बर्फ़। तो इसी में बस यहाँ से हाईवे से छोड़ के 10 किलोमीटर आगे जाना है उस लोडिंग तक। बीच बीच में क्या बढ़िया भाई देखो देवदार के पेड़ लगे हैं और ये एक बार ले बाय बनी है पार्किंग, कितनी प्यारी लग रही है। तो लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद ना मैं पहुंच गया हूँ अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो भाई इस कंपनी से पहले ही मैंने माल लोड करा है और इस कंपनी में ना बहुत बेकार सा सिस्टम है। यहाँ पर ना गाड़ी भाई ये देखो, ये कंपनी है, वहाँ पर ऑफिस है, गाड़ी ना वहाँ पीछे से लोड होती है और गाड़ी होगी भाई रैंप से लोड, और रैंप से बाहर आके ना यहाँ पर पार्किंग में फिर अपने को बेल्टें लगानी है। तो यहाँ पर डबल मेहनत वाला काम है। और भाई साहब बाहर देखो, ये देखो भाई बाहर चल रहा है स्नो स्टॉर्म, और इस स्टॉर्म में अगर ये ज़्यादा बढ़ गया ना तो बेल्टें मारना मुश्किल होगा। और बेल्टों के लिए भी क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की तरपालें खोल के फिर बेल्टें लगेगी भाई। तो ऐसा पंगा है यहाँ पर। तो ये लफड़ा बहुत खतरनाक होने वाला है। तूफान देखो कैसा भाई, एकदम हवा के साथ बारीक बर्फ गिर रही है रेत के दाने की तरह। तो चलते एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मैंने ना CMR ले लिया साथ में, तो यहाँ पर इनके पास ना CMR देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर देखते हैं कब तक लोडिंग होती है। रजिस्ट्रेशन हो गई है और इन्होंने बोल दिया है रैंप पे लोडिंग के पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ना एक बंदा आया था अभी चेकिंग के लिए, तो उसने चेकिंग वगैरह कर ली है। और मैंने ना यहाँ पर भाई ये देखो, इसमें ना बेल्टें पड़ेंगी 12, तो मैंने यहाँ पर 12 बेल्टें रखती हैं। और उस बंदे ने बोला है कि जब लोडिंग होगी ना तो अंदर जाके ना बेल्टें आप लगा सकते हो साथ में ना। तो भाई मैंने उसको बोला था कि बाहर से लगी, तो बट बंदा अच्छा था, उसने बोल दिया कि जब अंदर जाओगे ना तो बेल्ट साथ में मार सकते हो, तो वो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि बेल्टों को एक तरफ से फंसा दूंगा ना तो बाद में एक तरफ का तरपाल खोलना पड़ेगा, और ऊपर से तूफान ज़बरदस्त चल रहा है। तो ये देखो भाई तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब मैं आया देखो तब खाली था, अभी देखो वाइट वाइट हो गया ना सारा। तो चलते हैं लोडिंग पे। लोडिंग में वो पीछे लेके जानी है गाड़ी, रैंप नंबर 6 बोला है। तो करते हैं साल का पहला लोड अपनी गाड़ी में लोड, और फिर वक्त है ये आ गए हम घूम के। यहाँ पर है नंबर 6, तो वहाँ पर होगी गाड़ी लोड, और उसके बाद ना उस डोम में जाना है, तो वहाँ पर बेल्टे वेल्टे बाद में लगाएंगे वहाँ पर। तो 6 नंबर में बोला है, तो 6 नंबर में तो ऑलरेडी गाड़ी लगी है। तो 6 नंबर पे गाड़ी लगाने के लिए बोला है, और पीछे देखो अभी गाड़ी ना लगी है लोडिंग पे 6 नंबर पे। तो इसको हटने देते हैं, फिर गाड़ी लगाते हैं अपने पीछे। बाकी भाई बाहर ना स्नो स्टॉर्म ज़्यादा ही बढ़ रहा है, अब तो देखो ज़्यादा ही आ रहा है बाहर। और यहाँ पर ना पीछे ऊपर पहाड़ पे किला था दिखाने लायक, लेकिन भाई इस धुंध में आपको दिखेगा नहीं। वो देखो ऊपर इस धुंध में दिखेगा नहीं, बहुत ज़बरदस्त किला है ऊपर एक। इस गाड़ी निकल गई है, गाड़ी को ले चलते हैं रिवर्स। तो लगाते हैं भैया अपनी गाड़ी को लोडिंग पे। गाड़ी लगी है रैम में लोडिंग के लिए, और भैया मैंने ना साथ साथ में बेल्टें लगानी है। तो आपका भाई बन गया इंजीनियर। तो यहाँ पर ये टोपा बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई ये ड्राइवर जो है ना, उसको पहले ही बता दिया था रिसेप्शन से कि भाई साथ साथ में ना बेल्टें लगाएगा ड्राइवर, तो आने देना, वरना ये नहीं लगाने देते। पहले मैं आया हूँ यहाँ पर, तो पहले मेरे को ना बेल्टें लगाने नहीं दी थी इन्होंने। गाड़ी अपनी लोड हो गई है भाई, बेल्टें तो हमने अंदर से फंसा ली है, और अब गाड़ी को लेके जाएंगे उधर शेड के नीचे, वहाँ पर लगाएंगे बेल्टें, जो इनके लॉक लगेंगे ना। बाहर देखो कैसी स्नो गिर रही है भाई, बारीक स्नो। सबसे पहले हटाते हैं इसको यहाँ से। भाई साहब इसमें जोर पकड़ लिया है, ये नहीं हटेगा भाई, गाड़ी थोड़ी पीछे लेनी पड़ेगी। इस गाड़ी रैंपर से निकाल के ना इस शेड के नीचे लेके आया हूँ भाई,
चलो ये बढ़िया हुआ यहाँ पर कि ये शेड तो बना है कम से कम काम करने के लिए, है ना, बाहर भीगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बाहर देखो भैया ऐसी लग रही है जैसे भाई रेत नहीं बिखरती है भैया, जैसे रेत उड़ रही हो। ये देखो ऐसा स्टॉर्म चल रहा है, देखो इसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म, इसको स्नोफॉल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्नो स्टॉर्म। तो भाई तगड़े वाला स्नो स्टॉर्म चला है। यहाँ देखो अंदर तक कैसे रेत की तरह बिखर गया है ना। तो अब खोलते हैं ये वाला तरपाल और करते हैं सारी बेल्टों को लॉक, और फिर मैं आपको बताता हूँ साथ में कि भाई कैसा माल लोड हुआ है हमारी गाड़ी में। आपको बता दूँ कि माल लोड कैसा हुआ है यार। पीछे से ना इसके अंदर माल जाएगा, दरवाजे मेरे को ना लगाने पड़ेंगे ना। वो भाई साहब ये देखो, ये तो भर गया। ऐसे बड़े बड़े बिन भरे हैं, 24 बिन है, मतलब एक टन का 24 टन माल है। ऑल सेट भैया, 1 घंटा लग गया तरपाल और बेल्टों को लगाने में। तो ये वाला तो हमने कर दिया पूरा। साथ में देखो मैंने ये वायर भी लगा दी, क्योंकि वहाँ पर ना सील है गाड़ी में। तो सील के लिए मैं आपको बता दूँ, ये तार ना दोनों तरफ से पिरोनी पड़ती है क्लिपों में, ठीक है, ये वाली तार। और इसमें फिर ये देखो जो ये छेद है ना, इसमें फिर वो लास्ट को इन दोनों किनारों को मिला के सील लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी सिक्योर बार लगा दी है। अब दरवाजे बंद और चलते हैं फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेते हैं बाहर का। भैया ये जो तूफान आ रहा है ना स्नो का, ये नहीं खत्म हो रहा है। तो ये तूफान चलता जा रहा है। यहाँ देखो कितना हो गया भाई, अंदर तक देखो उड़ उड़ के ना रेत की तरह, ये देखो चला ही है। अब लेके चलते हैं गाड़ी पीछे, और फिर बाहर गांव वाले रास्ते में गाड़ी कहीं निकाल के रुक के खाना खा लूँगा, भूख लग रही है। सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके निकला था ना, तो अभी भाई 2-3 तो बजे गए होंगे, 3-1 बजे गए होंगे। तो जाके फिर कहीं पार्किंग देख कर फिर वहाँ पर खाना भी खा लूँगा, फिर अपना कंटिन्यू सफ़र करेंगे जर्मनी की तरफ। तो गाड़ी लोड अपनी, तो ये फाइल वापस देनी है, और फिर मुझे ना डॉक्यूमेंट मिलेंगे अपने लोड के, जो CMR वगैरह है वो लेके आते हैं। भाई जिस हिसाब से मैंने आज इस स्टॉर्म में काम करा ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। क्योंकि भाई ऐसी चलती बर्फ़ में बेल्टे, और वो एकदम मतलब पूरा शरीर पे गिर रहा है सारा, देखो स्टॉर्म है ना। और भाई खुला मुँह मेरा, और खांस के तो बुरा हाल हो चुका है। तो गाड़ी मैंने फिलहाल वहाँ लगाई है। अभी वो आएगा बंदा, पेपर भी देगा और साथ में लगाएगा सील। तो सील लगेगी इसमें, इसलिए मैंने वो कस्टम वायर पहले डाल दी है। मिल गए हैं और बंदे ने ना सील भी लगा दी है। और अब देखो भाई बाहर ना स्नोफॉल हो रही है लिटरली। पहले तो स्नो स्टॉर्म लग रहा था ना, अब स्नोफॉल हो रही है भाई। अब देखो, अब थोड़े बर्फ के फाहे लग रहे हैं ना, अब स्नोफॉल हो रही है। तो फटाफट ऐसा करते हैं कि खाना खा लेते हैं यहीं पर, आगे नहीं रुकूंगा, खाना खा लेता हूँ और उसके बाद सफ़र शुरू करता हूँ। सब्जी बनी है, रोटी गर्म करके बस अपना सफ़र शुरू कर लेंगे। फिर अपने को रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर हर रास्ते में एक बार निकलूंगा ना, तो फिर क्या भाई रोड के इधर उधर पार्किंग नहीं मिलेगी, स्नोफॉल हो रही है ज़्यादा, है ना। तो फिर रिस्क नहीं लेना है, इसलिए खाना यहीं खा लेता हूँ। फिर लंबी 1-4 घंटे का ड्राइव लेंगे, आराम से निकलते रहेंगे, क्योंकि अपने पास वजन भी ज़्यादा है और स्नोफॉल अब थोड़ी बढ़ भी रही है। तो बार तो भैया बर्फबारी बढ़ गई है। इस बर्फबारी में पहले लेते हैं खाने का मजा। तो ये देखिए भैया भाप कैसे निकल रही है। कल रात को आपके भाई ने इसीलिए सब्जी बना के रखी थी, क्योंकि ऐसी सर्दियों में सब्जी बनाना और अपने लिए टाइम निकालना हो जाता है मुश्किल भैया, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो सब्जी बनी है, रोटियां गर्म करके 2-4 रोटियां लपेट के अभी का खाना हो जाएगा लंच। 3:30 हो चुके हैं, 4 बजने वाले हैं। तो अपनी रोटियां गर्म कर लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफर पे। दोस्तों खाना पीना करके भैया अपना सफर शुरू कर लिया है। तो यहाँ अंदर से मैं लोड करके निकला हूँ अभी, और ये है N19। और ऐसे ही छोटे रास्ते से गाँव से हमें निकलना है मल हाउस। तो मल हाउस यहाँ से लगभग 185 किलोमीटर है। तो हमें निकलना है मल हाउस, वहाँ से हम एंटर करेंगे जर्मनी में, हाईवे नंबर 5 में। और भाई बॉर्डर पास करते ही ना वहाँ पर एक पेट्रोल पंप आता है, जहाँ पे मुझे गैस भी भरवानी है। मेरा बड़ा जो सिलेंडर है ना वो हो गया है खाली, तो वहाँ पर गैस भरवानी है। बाकी आप सड़क के हाल देख ही सकते हो भाई, बस टायरों के कट्टी बचे हैं, बाकी तो मतलब ऑलमोस्ट देखो आप देख ही सकते हो कि बाहर की तरफ बर्फ़ ही है। ये देखो अब बर्फ़ कभी भाई पड़ रही है, कभी कम हो रही है, कुछ सीन ऐसे चल रहा है। तो यहाँ से ना वैसे एक रूट मेरे को जो कंपनी वाला मोबाइल बता रहा था गांव से, तो मैं आ गया इस वाले रूट से, क्योंकि ये वाला रूट है N19, इसमें गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो गांव वाले रूट में क्या गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो बर्फ़ नहीं कटी होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अब ये वाले रूट में देखो बढ़िया बर्फ़ कटी हुई है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो आराम से मैं जा सकता हूँ। बाकी जो पीछे वाला रूट था ना वो भी इसी में मिलेगा आगे, तो इसलिए मैंने इसी को चूज़ कर लिया यहीं से कि सेफ्टी से जाना है ना, चक्करों में नहीं पड़ना है। गाइस जब से निकले हैं तब से भाई कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। बीच में थोड़ा सा एरिया था कि जहाँ पर स्नोफॉल नहीं था, बाकी तो बाहर आप देख ही सकते हो भाई। और अब तो देखो रात को रोड भी क्लियर नहीं होंगे अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरी तो। फिलहाल के लिए आप रोड देख सकते हो, रोड में मतलब फैल गई है बर्फ़, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे रोड कटा हुआ होता ना, जैसे लाइन बनी होती टायर की, वैसी नहीं है। पूरे रोड पे आप बर्फ़ देख सकते हो। तो सफ़र अभी भी लगभग 60-70 किलोमीटर का है आगे हाईवे तक पहुंचने का। थोड़ा सा हाईवे आएगा और उसके बाद फिर से गांव वाले रास्ते होते हुए हमें निकलना है मल हाउस। तो ये अंदर वाला रास्ता है N19, तो इसी रास्ते से होते हुए हमें आगे निकलना है। तो भाई अब आगे देखिए लाइनें चल रही हैं,
वैसे वैसे हम चलेंगे। बट ट्रक वाला मैं अकेला ही चल रहा हूँ, कारें दिख रही है इस रोड पे, ट्रक वाला मैं अकेला ही चल रहा हूँ। और जिस हिसाब से बाहर बर्फ़ गिर गई है, रोड मतलब ऐसे बंद जैसे हो गए, देखो पूरे रोड में फैल गई है बर्फ़, तो उस हिसाब से ना थोड़ा रिस्की सा काम है। सो दोस्तों, गांव वाला रास्ता N19 हमने कर लिया है ख़त्म, और भैया हम आ चुके हैं अभी A36 में, जो सीधा मलहाउस और फिर जर्मनी के बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तो भाई हाईवे अच्छा है, देखो हाईवे में ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, तो बर्फ़ है भी तो बाहर की तरफ है ना, तो रास्ता एकदम देखो बढ़िया, अपनी गाड़ी एकदम स्पीड में जा रही है। तो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर रह गया है, हाईवे में थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं, 40 किलोमीटर रह गया अपना बॉर्डर। तो अब मैं ना सीधा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आगे रुकूंगा एक पेट्रोल पंप में, जहाँ पर मुझे अपने गैस सिलेंडर में गैस भरवानी है। तो वो फिर आपको आगे बताता हूँ। तो ड्राइव कंटिन्यू आपके भाई का। तो भाई गांव वाले रास्ते में तो अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन इस एरिया में कोई बर्फबारी नहीं है भाई। यहाँ पर पहले की जो बर्फ गिरी है ना रोड साइड पे, आप देख रहे होंगे, बस वही है। दोस्तों, इस रात के अंधेरे में सफर पहुंच चुका है जी फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में। तो जस्ट बॉर्डर पे पहुंचने वाला हूँ। आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हो ना, नीचे पानी की नदियां हैं भाई, ये नदियां डिवाइड करती है यहाँ का बॉर्डर। तो ये जस्ट बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और अभी हम एंटर हो जाएंगे जर्मनी में। तो भाई सब सफ़र हो रहा है रात के अंधेरे में। यहाँ पर स्नो उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हवा चल रही है, स्नो स्टॉर्म चल रहा है, लेकिन स्नो नहीं पड़ रही है उतनी, वैसी मतलब है ना जी सड़क पे टिके। तो भाई रोड ये ऑलमोस्ट थ्रू है, बस बाकी अभी हम आगे जाएंगे। ये है हाईवे नंबर 5 जर्मनी में, और इसमें भाई थोड़ा ही सफ़र करेंगे 40 किलोमीटर का, और उसके बाद जाएंगे 31 में। वो पूरा रहेगा गांव वाला सफ़र, और उसमें भाई होने वाली है दिक्कत, क्योंकि वो पूरा स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ का रास्ता है ना, तो वो होगा गड़बड़ वाला। उसमें भाई बर्फ़ गिरी ज़्यादा, तो फंसने वाले काम भी है उसमें, बहुत मतलब ऊंचे नीचे पहाड़ भी काफ़ी हैं। ये आगे जी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक पार्किंग में, ये बॉर्डर के बाद पहली पार्किंग है, तो यहाँ पर हमें करनी है कुछ एंट्रियाँ। तो आपको पता ही है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद टेको में करनी पड़ती है कंट्री बिगिन। तो अभी हम एंटर हुए हैं जर्मनी में, तो जर्मनी को करेंगे बिगिन। तो बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूँ उस पेट्रोल पंप में, जहां मुझे भरनी है गैस। तो ये एक शेल का पंप आता है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख के मलहाउस की तरफ से हाईवे नंबर 5 जर्मनी में एंटर होता है, तो जो पहला शेल का पंप आता है, तो वहां पर आप गैस भरवा सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भाई कभी जरूरत पड़े तो भाई बंधु हमारा कोई ये काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखो ट्रक लगे हुए हैं, पार्किंग फुल है, लेकिन मेरे को तो एक ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर ना गाड़ी इस ट्रक के साथ लगा दूंगा, और साथ में भाई गैस भरवा के फिर भाग भी जाऊँगा। तो ये देखो यहाँ पर इस ट्रक के साथ में ना हम गाड़ी यहाँ पर अड़ा देंगे, और फिर बस अपनी गैस भरवा के भाग जाना है। तो ये सामने देखो शेल का पंप है, तो यहाँ पर गैस भरी जाती है। तो हमें तो बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो मतलब अपना गैस भरवा के भाग जाएंगे। हमने देखो भाई अभी भी स्नो स्टॉर्म चला हुआ है, तो बाहर के लिए ना जैकेट वैकेट टोपी वगैरह पहन लेते हैं, बढ़िया पैक होके चलते हैं, क्योंकि भाई बाहर ऐसे गए ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे भी आपका भाई बीमार हुआ पड़ा है, तो ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा गला मेरी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है ना। तो चलते हैं गैस भरवा के आते हैं फटाफट। गाइस गैस हमने भर ली है भैया, 5.5 यूरो लगे, और गैस यहाँ पर सेल्फ है, और यहाँ पर भर सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसे डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आराम से गैस भर सकते हैं, और ये लोग अडेप्टर भी दे देते हैं। अगर आपके पास अडेप्टर नहीं हो ना, तो भाई ये अडेप्टर भी दे देते हैं, छोटा बड़ा है ना जो भी हो। तो आपके भाई ने गैस भर दी है, और 5.5 यूरो लगे लगभग, मतलब 5 लीटर गैस भर गई सिलेंडर में। अब अपने को दिक्कत नहीं है, ये गैस इसलिए भरी ना, मैं कर रहा था कैंपिंग चूल्हा यूज़ यार, उसमें क्या है कि वो सिलेंडर ना जम जाते हैं, और खाने बनाने में ना बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो गाड़ी पे चलते हैं। तो वैसे ना मैं ये वाला चूल्हा यूज़ करता हूँ, ये देखिए कैंपिंग स्टोव होता है, और इसमें ऐसे वाले सिलेंडर पड़ते हैं भाई, ये देखो। तो ये वाले सिलेंडर क्या होता है, जैसे खाना बनाते हैं ना, तो भाई ये ठंड की वजह से ना जाम हो जाते हैं और चलते नहीं है, फिर 1-2 सिलेंडर लगाने पड़ते हैं, एक को बदलना पड़ता है, दूसरा लगाना पड़ता है, थोड़ा दूसरा गर्म हो जाए ना। तो अब ये क्या इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं, इसलिए मैंने आज वो सिलेंडर भर लिया। तो हाईवे नंबर 5 शेल का पंप, मलहाउस से आती बार पहला पेट्रोल पंप आता है ये। तो लगभग 3.5 घंटे का ड्राइव हो गया है। अब लेंगे हम यहाँ पे साथ में 45 मिनट की ब्रेक, तो टाइम भी रिवाइज हो जाएगा और अपने को शिफ्ट मिल जाएगी ना। तो इस ब्रेक में अपने गैस भर ली, और साथ में कुछ भाई मैं पानी पीने के लिए गर्म कर रहा हूँ, और एक कॉफी वगैरह कुछ बना लेते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। दलिया वगैरह पड़ा है मेरे पास, तो कुछ दलिया बनाते हैं हल्का सा, तो डिनर भी हो जाएगा। अभी ना समय भी रात का हो गया है, लगभग 8 बज गए हैं, तो अपना हल्का सा डिनर भी हो जाएगा, फिर खाने की जरूरत नहीं है ना। फिर एक शिफ्ट करूंगा, देखता हूँ कितने किलोमीटर कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ से ना 15-10 किलोमीटर आगे जाके ना फिर गांव वाला छोटा रास्ता शुरू होने वाला है, और उस एरिया में बर्फ भी अच्छी गिरती है, ऊंचे पहाड़ है। तो फिर देखता हूँ जहाँ पार्किंग मिलेगी, फिर उस शिफ्ट में फिर वहीं पर सो के आराम करके 9 घंटे का लेकर फिर हम कल जाएंगे अपनी अनलोडिंग में ना। तो कुछ बना लेता हूँ साथ में पहले गर्म पानी कर लेता हूँ यार, भाई गला ना बहुत परेशान कर रहा है भाई, खांस के ना, मतलब ऐसे भाई फेफड़े जवाब देने लग गए आपके भाई के। इस ब्रेक में आपके भाई ने खाने के लिए ना दलिया बना लिया है, तो ये देखो भैया एकदम गर्मा गर्म दूध में दलिया बना लिया है, और तो इसको खा के साथ में अब वो करते हैं ट्रैवल शुरू।
और मेरी ब्रेक हो गई है लगभग, है ना, 40 मिनट हो गए, 10 मिनट में इसको खा पी के फिर भागते हैं। और अब ना मौसम थोड़ा बाहर भी ठीक हो गया, देखो बाहर भी बर्फ़ नहीं गिर रही है, अब देखो मौसम साफ जैसा हो गया लगभग। दोस्तों रोड नंबर 31 में सफ़र हो रहा है। सामने देखो भाई क्या ही खूबसूरत सा गाँव है, नीचे आप देखो लाइटें भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा गाँव है ये। और जर्मनी में ना रोड उतने साफ़ नहीं है, फ्रांस में तो रोड भाई फिर भी ठीक ठाक थे, लेकिन जर्मनी में रोड भाई देखो आप देख ही सकते हो, पूरे रोड में बर्फ़ ही बर्फ़ है और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है। और ये वाला एरिया इस जगह का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो वहाँ पर ना ये चोटी में इतना बड़ा गांव है ना भाई, जैसे मतलब हमारा शिमला, अगर किसी ने शिमला देख रखा है ना तो पूरे शिमले जितना, मतलब जो हमारा मेन शिमला आता है ना सिटी सेंटर, उतना बड़ा गाँव है, बहुत ज़बरदस्त। और ये वाला एरिया इस वाले मतलब पॉइंट का सबसे हाइट में चल रहा हूँ मैं इस टाइम। और यहाँ पर बर्फ़ भी अच्छी खासी गिरी है और सड़क से बर्फ़ भी मतलब सही ढंग से साफ़ नहीं हुई है। तो भाई एकदम आप देखो 50-53 पे गाड़ी चल रही है और बिल्कुल भी रिस्क नहीं, जितना रोड साफ़ हुआ है उसी में अपनी गाड़ी टिकी हुई है। इधर उधर तो देखो आप रात के मतलब अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, बट अगर दिन होता ना और यहाँ पर भाई मैं वीडियो बनाता लाइव दिखाता ना आपको तो आप मान जाते। ये देखो भाई छोटी गाड़ियों वाले तो दे देते हैं गेड़ा। तो ड्राइव कंटिन्यू चला हुआ है और रात के लगभग भाई 11 बजने को आ गए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ आज की लगभग देखो 6 घंटे 14 मिनट ड्राइव हो चुका है और रात के बजने वाले 11। तो मैं आया हूँ अभी एक ट्रक पार्किंग में। अभी ना मेरा डबल माइंड हुआ है यार, अगर देखो 11 बजे मैं रेस्ट शुरू करता हूँ ना तो सुबह 8 बजे 9 घंटे की रेस्ट मेरी कंप्लीट हो जाएगी और 8 घंटे के बाद मैं कर सकता हूँ ड्राइव, है ना, और मैं बढ़िया कल अपने पहुँच जाऊँगा गाड़ी खाली करने के लिए। अगर मैं करता हूँ ड्राइव अभी लगभग 2 घंटे भी और करता हूँ तो अगर 1 बजे शुरू करूँगा अपनी रेस्ट, है ना, किलोमीटर कवर हो जाएंगे, बट अगर रेस्ट अभी करूँगा ना मतलब 1 बजे करूँगा तो वो फिर वही 2 घंटे और एक्सटेंड हो जाएंगे कल, है ना। तो कल 10 बजे मेरी फिर वो रेस्ट ख़त्म होगी। तो यहाँ पर देखो पार्किंग में जगह भी है और गाड़ी पार्क हो जाएगी अपनी, वैसे दिक्कत नहीं है ना, लोड है अपने पास तो मतलब परेशानी नहीं आएगी। विचार तो यही कर रहा है कि अभी रेस्ट कर लेते हैं तो सुबह मैं जल्दी अपनी शिफ्ट शुरू कर लूँगा, है ना। अगर मैं थोड़ा और आगे भागा आगे ना मेरे को पार्किंग नहीं मिलने वाली यार। ये छोटा रास्ता है, अभी मैं हाईवे 81 में आया हूँ और उसके बाद फिर वही 31 करना है। और 31 जहाँ ख़त्म होता है ना लिंडाऊ के पास, मतलब लगभग ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के पास, वहाँ से ना मुझे जर्मनी में मतलब रोड नंबर 12 से जाना है और बहुत छोटा गाँव वाला रास्ता है, बहुत प्यारा खूबसूरत है। तो मतलब कल मुझे वहाँ से होते हुए निकलना है। तो अब ये माइंड में चल रहा है कि कल वहाँ पर पहुँचूँ तो, है ना, बढ़िया है, आपको थोड़ा लाइव में भी बता सकते हैं, वीडियो भी बनेगी। तो ऐसा करते हैं कि अभी यहाँ पर गाड़ी लगा के आराम करते हैं। तो आइडिया चेंज, तो आपका भाई कर रहा है यहाँ पर अभी आराम। और अब देखो हम कर रहे हैं यहाँ पर कंट्री एंड कंट्री हो गया, ये है जर्मनी, डी फॉर डचलैंड। तो ये हो गया भैया कंट्री एंड, मतलब हमारा रेस्ट शुरू। तो आज का विश्राम होगा इसी पार्किंग में। तो आगे हम जारी रहे हैं, यहाँ पर अपनी रेस्ट कर दिए शुरू, तो यहीं पर ही 9 घंटे का रेस्ट लेंगे और सुबह 8 बजे मेरा रेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कल का सफ़र हम आगे जारी करेंगे। लगभग 180 किलोमीटर आगे जाना है अभी अपनी अनलोडिंग के लिए, मतलब मुंचेन पहुँचना है बट अंदर छोटे रास्तों से। तो अभी आज का सफ़र करते हैं समाप्त। तो साल का पहले ट्रिप का आज है डे 1, डे 2 बोल सकते हैं उस पार्किंग से निकले हुए, बट लोड करके आज है डे 1 और कल डे 2 को हम कर लेंगे वहाँ पर अपनी अनलोडिंग। और बाकी ये वाला एरिया ना बहुत अच्छा दिखने वाला है, तो कल इसको आपको बताएंगे लाइव में भी और कुछ वीडियो शूट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम 31 में जाएंगे और उसके बाद रोड नंबर 12 में जाएंगे। मतलब 12 वाला रोड जो मैंने देखा था जब उसमें हरियाली थी, मतलब बेस्ट इन जर्मनी, है ना, मेरा एक बेस्ट रूट है और आप स्नोफॉल का एक्सपीरियंस रहता है। तो वो सब आपको बताएंगे। बाकी अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।